राजस्व गांव में एक लगान पड़ता है, क्या लगान देते हैं? लगान बिल्कुल देते हैं। न्याय के लिए कोई जगह है, वो मेरे साथ हैं। मैं उनको क्या कहूँ जो मुझे छोड़कर चले गए। हम तो मानते हैं मेरा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं तो अनाथ मुसलमान हूँ, या मैं बाढ़ पीड़ित हिंदू हूँ, या मैं बाढ़ पीड़ित सिख हूँ। आज यहाँ की स्थिति ये है कि हर एक को नोटिस दे के आए हैं और सीधे सीधे ये कहा है कि अगर आप ये पैसे को अदा नहीं करोगे तो आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। कहते हैं कि बिजली काट देंगे, हालांकि यहाँ तमाम गांव ऐसे हैं जहाँ की बिजली कटी गई है। क्या ऐसा कोई आदेश आपको मिला है कि जब सरकार ने डूब क्षेत्र कर दिया है, आपको कितनी रियायतें कितनी दे रही? रियायतें कोई नहीं, डूब क्षेत्र में कोई अतिरिक्त रियायत नहीं है। लखीमपुर खीरी के सिंघिया फार्म पर एक धरना चल रहा है। लगभग 42 गांव के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं मौजूद हूँ सिंघिया फार्म पर। रात के 12 बज रहे हैं, 8वें दिन धरने के हैं। हमारे साथ धरने के नेतृत्व कर ले तमाम चेहरे हैं। इसमें जो किसान हैं वही नेतृत्व करते हैं। इन किसानों के बीच में हमारे साथ छैल बिहारी शुक्ला जी हैं। ये बताइए कि ये जो धरना चल रहा है, इसमें लड़ाई कहाँ तक पहुँची आपकी? धरना में लड़ाई आज हम लोगों को 8 दिन हो गए हैं, और पहले दिन का जो यहाँ एसडीएम का लहजा था, तो तीसरी बार जब यहाँ आई तो उनके लहजे से हम लोगों को लगा और किसानों को लगा कि हमने संगठन दिखाया है तो उसमें कोई दम होता है। और एक 25 तारीख को वो कमेटी की बात कर रही थी। हालांकि ये अधिकारी बहुत जल्दी मानने वाले नहीं हैं, इनकी संवेदनहीनता शून्य है। ये लोग जब हमारी बाढ़ के हालत में इनको दर्द नहीं हुआ और ये लोग अपनी सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा पाए, हम लोगों को एक मिथ्या जो हम लोगों के ऊपर थोपा हुआ डूब क्षेत्र का तमगा था, उसमें हम लोगों को नचाते रहे। तो आप डूब क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम गांव ये जो हैं, ये तो बंधे के बंधा बाद में बना है, गांव आपके पहले हैं। ये विरासत की लड़ाई है, कब तक लड़ेंगे? लड़ाई पीढ़ियों की लड़ाई है। हम लोग अपने यहाँ हमने बाबा को भी देखा है, परबाबा को भी देखा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ 4 पीढ़ियों से हैं, 5 पीढ़ियों से हैं, और कोई 6 पीढ़ियों से हैं। राजस्व गांव में एक लगान पड़ता है, क्या लगान देते हैं? लगान बिल्कुल देते हैं, लगान देते हैं। सर्किल रेट में कोई छूट नहीं है, न स्टाम्प में छूट है, न कर्जे में छूट है भाई। लेकिन बैंकों से कर्जे और बिजली की वसूली होती है। बिजली के कहते हैं कि बिजली काट देंगे, हालांकि यहाँ तमाम गांव ऐसे हैं जहाँ की बिजली कटी गई है। क्या ऐसा कोई आदेश आपको मिला है कि जब सरकार ने डूब क्षेत्र कर दिया है, आपको कितनी रियायतें कितनी दे रही? रियायतें कोई नहीं, डूब क्षेत्र में कोई अतिरिक्त रियायत नहीं है। हम लोग तो डूब क्षेत्र, जब हम लोग अपनों को बचाने की मांग किया तब इन अधिकारियों ने बताया कि ये डूब क्षेत्र है, और ये डूब क्षेत्र नहीं है, ये हम लोगों का गृह क्षेत्र है, हम लोगों की जन्मभूमि है। घर छीन लेंगे क्या कोई ऐसा है जो वहाँ से बैंक से उस पर वसूली भी शुरू हो गई हो? बैंक वाले पहुँच जाते होंगे कि नहीं आप पैसा दीजिए, या आपको एक केसीसी बनती है, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, वो किसानों के लिए होता है कि जब ज़रूरत पड़े पैसा ले लें, लेकिन जिन पर बाकी होता है उनको नहीं देते। या आपने किसी से जमानत ले ली तो क्या बैंक रियायत दे रही है कि आप परेशान हैं, हम आपको केसीसी भी बना देंगे? अभी कल ही की बात है, मैं अपने गांव में घूम रहा था कि भाई चलो सब लोग धरने पे चलना है। वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, सबको मैं जिनको नहीं मालूम था उनको बता रहा था। उसी समय जो ये पोस्टमैन थे वहाँ पे हमारे गांव में 50 लोगों को नोटिस दे के आए हैं, और सीधे सीधे ये कहा है कि अगर आप ये पैसे को अदा नहीं करोगे तो आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। मैं नदी से जो बचा है उसको कुर्क करने की बात कर रहे हैं, और बचा ही क्या है यहाँ, अब तो खून की बात कर रहे हैं। आज कवि आए थे समर्थन देने। कवि, अब आपके साथ कवि भी हैं, तमाम लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, वो क्यों नहीं आए जिनके लिए आपने बैलेट भरे थे? जिनके अंदर संवेदना है वो मेरे साथ हैं, जिनके दिल में न्याय के लिए कोई जगह है वो मेरे साथ हैं। मैं उनको क्या कहूँ जो मुझे छोड़कर चले गए। हम तो मानते हैं मेरा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। अभी कितनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कब तक लड़ेंगे लड़ाई? लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग ये ठान लिए हैं कि जब अपनी दम पर लड़ना है तो किसी का इंतजार हमें नहीं करना है। पहले दिन की हिम्मत और आज 8वें दिन में जोश जुनून कुछ बढ़ा है, घटा है? स्वाभाविक सी बात है, बहुत बढ़ा है। आज मुझे जो लोगों का आशीर्वाद, लोगों का क्या, सब अपनी लड़ाई में आगे आ रहे हैं। बस यही हमारा उत्साह है कि आज हमारा यहाँ तराई के क्षेत्र में जागरण हो गया है
किसान अपने हक के लिए लड़ना जान गया है, अब वो संगठित हो गया है। अब वो ये नहीं मान रहा है कि मैं बाढ़ पीड़ित मुसलमान हूँ या मैं बाढ़ पीड़ित हिंदू हूँ या मैं बाढ़ पीड़ित सिख हूँ। आज यहाँ की स्थिति ये है कि हर एक केवल बाढ़ पीड़ित है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। लखीमपुर खीरी के 42 गांव ऐसे हैं जिनमें सीधे किसान अब इस बात पर आमादा हैं कि आप हमको धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते, आप हमको मज़हब में नहीं बांट सकते। इनकी बात एक है कि हम परेशान हैं, किसान हैं, जब दर्द एक साथ हुए हैं तो उनके एक रिश्ते बन गए हैं। उस रिश्ते के तहत ये रात को यहाँ पर बैठे, रात के 12 बज रहे हैं। इनका कहना है कि हमें ना बैंकों से सहूलियत मिली है, ना हमको तहसीलों से सहूलियत मिली कि हमारे स्टाम्प ड्यूटी कम हो गई हो। कल कोई इनके गाँव में एक डाकिया भी आया और नोटिस भी दे गया। तो कैसा ये डूब क्षेत्र है जहाँ पर बिलों की नोटिस आ गई है, बिलों की नोटिस आ गई हैं, गांव में खंबे भी उतर गए। तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ पर अब रोशनी नहीं पहुँच रही, रास्ते कटे हैं। अफसर लोगों को अगर आना है तो अब रास्ते बनवा कर आएंगे। इन तमाम सारी मुसीबतों के बीच अगर ये आंदोलित हैं तो आने वाले चुनाव में कहीं ये एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए। लखीमपुर खीरी, दैव पीठ, वैस अब्दुल सलीम।